परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद करने के लायक हैं। आपने हम पर उपकार किया है प्रभु, जो आप ही कर सकते थे और कोई उसके अलावा कर भी नहीं सकता। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने हमारा उद्धार किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें परिवर्तित करने का सारा इंतज़ाम किया, ताकि जो कोई मन फिराए और विश्वास करे उसका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो और उसी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे पास हैं और आसानी से अवेलेबल है, ताकि प्रभु हम इन वचनों के द्वारा उस सच्चाई में बढ़ सके, हमारा जीवन उस सच्चाई का प्रमाण बन सके जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब के लिए प्रकट किया। इसलिए प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 14 के लिए, और आज हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन, यानी नए जन्म से लेके और आत्मिक जीवन में परिपक्व होकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण तक हमारा जीवन जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं वो प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन है। नए जन्म का पूरा प्रोसेस सैल्वेशन का प्रोसेस कहलाता है। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, बर्थ, ग्रोथ एंड फुल मैच्योरिटी। और इसीलिए जो पहला सेक्शन बाहरी आंगन है, द आउटर कोर्ट, वी आर डिलीवर्ड बाय फेथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्लेश। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 6 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। जब तक हम फिजिकल रहेंगे, फिजिकल लाइफ में रहेंगे, तब तक हम पाप के दासत्व में रहेंगे, यानी पाप की गुलामी में। और गुलामी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति गुलामी में होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है और ना ही अपनी कोई शक्ति होती है वहाँ से छूटने के लिए, जब तक कि कोई उसको बाहर से छुड़ा ना ले। और इसीलिए हम जब तक शारीरिक होते हैं तब तक इस शरीर के द्वारा ये पाप का शरीर हमको पाप की गुलामी में फंसाए रहता है। और यही छुटकारा हमको मिलता है आंगन में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ये पहला पड़ाव होता है। बेटा रोमन्स 6:6 in English. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him in order that our body which is the instrument of sin might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. इंग्लिश में कितना क्लियर दिया हुआ है। Our body is the instrument of sin. ये शरीर है जिसके कारण हम बार बार पाप में फंसते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर दिया, हमको हमारा ये शारीरिक देह निष्क्रिय कर दी जाती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं मसीह में का मतलब हम स्पिरिचुअल पार्ट में आ गए। अब बॉडी तो निष्क्रिय हो गई, बॉडी से कोई काम ना हमें करना है ना बॉडी काम करेगी। मसीह में बॉडी काम नहीं करती है, तो हमें फिजिकली कुछ नहीं करना है। एंटायर रिन्यूअल ऑफ नेचर फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल। अब हमारे सोल पार्ट में, हमारे प्राण में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा यह कार्य होता है इन क्राइस्ट, मसीह में जब हम होते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 16 and 17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद। अतः अब से हम किसी
को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। लोग मालूम है यीशु मसीह में धोखा क्या खाते हैं? वो यीशु मसीह को शरीर के अनुसार देख रहे हैं और शारीरिक व्यक्ति के रूप में ढूंढ रहे हैं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ढूंढ रहे हैं। हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, तो भी हम अब से उसको ऐसा यानी शारीरिक रूप में नहीं जानेंगे। वो जीवन देने वाली आत्मा है एक्चुअल में जी। इसलिए अगर यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातों का मतलब वो शारीरिक देह और वो हमारा शारीरिक मन वो अब रिन्यू हो गया जी। देखो सब बातें नहीं है, यहाँ पर हम नए बनाए जाते हैं, यहाँ हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और यहाँ पर हम नए बनाए जाते हैं। नए मनुष्यत्व हमारे अंदर पैदा किया जाता है। एंटायर रिन्यूअल यानी पूरा जन्म से एक नई शुरुआत हमारे अंदर होती है। इंग्लिश में बेटा पढ़ना 2 Corinthians chapter 5 verse 16-17। Consequently, from now on, we estimate and regard no one from a purely human point of view, from a purely human point of view, in terms of natural standards of value. In terms of natural standards of value, no, even though we once did estimate, when we once did estimate Christ from a human viewpoint, and as a man, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation. He is a new creation. A new creature altogether. A new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेश और न्यू आ जाता है। माइंड भी, विल भी, इमोशन भी, हर चीज भी, हमारा सोल नया हो जाता है। और यही सोल ग्रोथ करके पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते वी बिकम द सन्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने किसे? परमेश्वर के इकलौते पुत्र को नहीं जाना संसार ने, तो संसार हमें भी जो परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह के द्वारा हमें भी नहीं जानेगा। तो कभी ये मत कोशिश कीजिएगा कि संसार आपको जाने। कैन नेवर प्रमोट योरसेल्फ इन क्राइस्ट। मसीह में कभी भी अपने आप को प्रकट करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। यू आर द सन्स ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। ये मैच्योर लेवल है। इंग्लिश में बेटा पढ़ना। See what an incredible quality of love. See what an incredible quality of love the Father has given. The Father has given, shown, bestowed on us, that we should be permitted. We should be permitted to be named. And called. And counted the children of God. And counted the children of God. And so we are. And so we are. The reason that the world does not know, recognize, acknowledge us, is that it does not know, recognize or acknowledge him. means Christ.
उसको नहीं जाना तो हमें भी नहीं जानेंगे। वो भी गुप्त है, हम भी गुप्त रहेंगे। और जहां प्रकट होना होता वो भी प्रकट होता, जहां प्रकट होना होगा हमें प्रकट करेगा। हालेलुया। Generation of Adam and the seed of woman means son of God. Sons of God नहीं, there are a difference between son of God and sons of God. तो वहां पर जो बात की जा रही थी वहां पर son of God की बात की जा रही थी। The whole Old Testament is talking about the son of God and the New Testament is talking about the sons of God. ये बात कहाँ की गई थी? अबाउट सन ऑफ गॉड मीन्स जीसस क्राइस्ट। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब होता है गॉड इज विद अस। ठीक, अब इसमें इंग्लिश में पढ़ना बेटा। यशाया Therefore the Lord himself shall give you the Lord himself shall give you a sign. Behold the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, God God with with us. us. Emmanuel means God with us. Two genealogies of Jesus Christ. अब नए नियम में जब हम आते हैं तो there are two genealogies of Jesus. यीशु की दो वंशावलियां हैं। Genealogy of Jesus from Abraham to Jesus in descending or decreasing order. अगर आपके सामने दोनों genealogy ऐसे लिख के रख दी जाए, उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या दिखाई देगा। What you see in the genealogy of Jesus. Two genealogies. पवित्र आत्मा हमको क्या दिखाता मालूम है? First genealogy which is in Matthew from chapter 1 verse 1, वहां पर आप देखेंगे तो वो genealogy starts with Abraham and ends with Jesus. ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब्राहम से जीसस डाउन आ रहा है कि अप जा रहा है? नीचे आ रहा है। आप लोग अगर बाइबल का टाइमलाइन देख लीजिए, टाइम चार्ट में ओल्ड टेस्टामेंट टाइमिंग starts with 2500 अप्रॉक्स, वहां से शुरू होता है। अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है। अप्रॉक्स 2500 BC and it comes descendingly BC 1 and the birth of Jesus माना जाता है कि यीशु का जन्म 5 और 6 BC के बीच हुआ। एग्जैक्ट कहीं नहीं है वो टाइम चार्ट में। अगर आप देखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर? ओल्ड टेस्टामेंट इज टोटली डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको पहले भी आप लोगों को वी शेप में बना के भेजा था, ध्यान किसी ने नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग खुली नहीं थी, अब खुल रही है। ये जो क्या नाम है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अब्राहम इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड। वो righteousness by faith starts with Abraham and completed by Jesus Christ. He is the author and finisher of faith. तो मसीह पे जाके वो कंप्लीट होती है कि नहीं होती है? तो हमने वहाँ मैथ्यू इसलिए लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 से आज 16-17 अध्याय पद तक जाएंगे तो वहाँ पर जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट है। स्टार्ट विद अब्राहम एंड एंड्स विद जीसस। हु इज द फर्स्ट ज्यू इन द बाइबल? बाइबल के अंदर पहला यहूदी कौन? किसी को नहीं मालूम। Who starts the Hebrew race? नहीं मालूम। Abraham is the first Jew.
the Adamic race start from Adam, but the Hebrew race start from Abraham. He is the first Jew. और जीसस क्राइस्ट ने उसको आके फुलफिल करके कंप्लीट कर दिया. अब ज्यूइश रेस नहीं होनी चाहिए. ये तो वो था अन्य जाति था जी. तो फिर यहूदी कैसे हो गया? ये यहूदी उसको खतना कराया था. यही तो कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है न्यू टेस्टामेंट में, रोमन्स में, कि जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया उस समय खतना हुआ था. नहीं, खतना वाचा का चिन्ह था. तो परमेश्वर जब उससे प्रॉमिस किया था तो उसको क्या मिला था मालूम? इनहेरिटेंस मिला था. इनहेरिटेंस का मतलब द साइन ऑफ कॉवेनेंट. तो वो उसको वो चिन्ह मिला था, खतना, फिजिकल खतना. और वो मसीह पे आके खत्म. अब जो हो रहा है वो ऐसे ही, आउट ऑफ द लॉ, उसका कोई वैल्यू नहीं. इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में अब कोई वैल्यू नहीं है. ना सर्कमसिजन की कोई वैल्यू है, ना अनसर्कमसिजन की कोई वैल्यू. वो वैल्यू खत्म हो गई. मालूम कब खत्म हुई? एट द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. एवरीथिंग इज फुलफिल्ड. लेकिन लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. आज भी वो चीजें चल रही हैं एज अ रिचुअल्स. हमें रिचुअल्स में नहीं फंसना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. जीनियोलॉजी ऑफ जीसस फ्रॉम जीसस टू एडम. ये डिसेंडिंग है कि असेंडिंग है? लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 23 पद से आपको एक और वंशावली मिलेगी. वंशावली वो है यीशु की वंशावली. ये दूसरी वंशावली है और ये वंशावली यीशु से शुरू होके और एडम को जा रही है. तो ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? ये असेंडिंग, ऊपर जा रही, उल्टी जा रही, उल्टी चल रही. वो ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है. वी बना, वी शेप. अभी देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जर्नलिज्म में, तो वहां पर क्या बोलते हैं, हमारे देश में क्या बोला जा रहा था कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था वी शेप हो जाएगी. वी शेप का मतलब समझते हैं? कि अर्थव्यवस्था 0 पे गई है और यहाँ से पूरी ऊपर की ओर भागेगी. असेंडिंग ऑर्डर. वही चीज यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में भी है. अब ये चीज इस बात को दिखाती है कि यीशु मसीह अन्य जातियों में जबरदस्त तरीके से काम करेगा. इसका मतलब उसका किंगडम कहां बढ़ेगा? अन्य जातियों में बढ़ेगा. पिक्चर क्लियर है बिल्कुल. जीनियोलॉजी से भी देख लेंगे तो पिक्चर क्लियर है, क्योंकि ये अनसर्कमसाइज्ड है. यहाँ पे सर्कमसिजन वाले नहीं है. अब आप देखिए जीसस एंड फिजिकल ऑफस्प्रिंग ऑफ अब्राहम. अब्राहम के वंश के लोग जो फिजिकल ऑफस्प्रिंग थे, जो फिजिकल उसके डिसेंडेंट्स थे या उसके वंश के लोग थे इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 7 पद से 12 पद तक पढ़िए. 7 पद से 12 पद 3 अध्याय मत्ती. पहले हिंदी में. जब उसने बहुत से फरीसियों, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है. जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों. क्या बोला? सांप के बच्चों. आप इस एड्रेस को कुछ ज्यादा यानी आप सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी गाली थी. इन द सेंस, क्योंकि वो अब्राहम के वंश से थे और उनको कोई कह दे सांप के बच्चों का मतलब है शैतान के बच्चे. ये तरीका था बात करने का. ये प्रोफेटिक वे में बात की जा रही थी. सांप के बच्चों एड्रेस किया, यानी हे शैतान के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से भागो. आगे इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ. उनको बपतिस्मा लेने से मना कर दिया उसने कि तुम्हें बपतिस्मे की नहीं, तुम्हें सबसे पहले जरूरत काय की है? मन फिराओ के योग्य फल लाओ. यानी प्रूव करो कि तुमने मन फिरा लिया. और अपने अपने मन में ये ना सोचो हमारा पिता अब्राहम कि हम अब्राहम के वंश हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पत्थरों से.
ये अन्य जाति को, इन पत्थरों से, ये जीवित पत्थर है जो सेंसलेस हैं, इन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं इनसे परमेश्वर के लिए संतान पैदा कर लूंगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। जजमेंट ऑफ गॉड फल के ऊपर है ना, और फल डिपेंड करता है सीड के ऊपर, और सीड दो प्रकार के हैं, कौन सा सीड है वही फल होगा। ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट बट ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता, लेकिन पेड़ में फल पैदा हो सकता है। ये क्वालिटी के ऊपर है और ये सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। जी, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इस बात का मतलब क्या है? These are the two baptisms through Jesus Christ। ये दो बपतिस्मे यीशु मसीह के द्वारा होंगे, लेकिन ये दो बपतिस्मे आइदर है, नॉट द सेम। इसको आज तक लोग सेम समझते हैं। आगे पढ़ लीजिए, इसका कॉन्टेक्स्ट वहीं मिलेगा आपको। उसका सूप उसके हाथ में, किसका? ये किसके बारे में बात की जा रही है? जीसस क्राइस्ट के बारे में बात की जा रही है, और कहा जा रहा है उसका सूप उसके हाथ में। सूप का मतलब क्या है? जिस पे पछोड़ते हैं। और वो क्या चीज पछोड़ेगा? गेहूं को पछोड़ते हैं, है ना। और आप वहां पे जाइए, मत्ती 13 में, वहां पर बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाइए, फिर उसके बाद जंगली बीज के दृष्टांत में जाइए, वहां पर दो जनरेशंस दिखाई गई हैं खेत में, और यीशु मसीह उसका सूप उसके हाथ में है, वो फसल को फटकेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करेगा। ये है पवित्र आत्मा से भरे लोग, परमेश्वर के बच्चे। परंतु भूसी को आग में जलाएगा। ये देखिए आग का बपतिस्मा, ये है आग का बपतिस्मा। उस आग में जलाएगा, अनक्वेंचिंग फायर है ये है। दिस इज द फायर, बैप्टिज्म ऑफ फायर। या तो भूसी होंगे हम, और या हम गेहूं का दाना होंगे। और इस बात को हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हम क्या हैं, इसको वो खुद डिसाइड करेगा कि हम क्या हैं। हमको वो टेस्ट करेगा सूप में डाल के, और अगर हम गेहूं का दाना है, पवित्र आत्मा से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और भूसी है तो आग में परमानेंटली चलते रहेंगे। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ फायर। वहीं पर सब, इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee and escape from the wrath and indignation of God against disobedience that is coming. Bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. And do not presume का मतलब पहले से अपने मन में इस बात की धारणा मत बैठा लो कि हम परमेश्वर की संतान हैं। या अब्राहम के वंश जो फिजिकल डिसेंडेंट्स थे, ये यीशु मसीह को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये कहते थे हम तो अब्राहम के वंश से हैं। इनको इस बात का घमंड था, और इस घमंड को परमेश्वर यहाँ पर वचन से क्लियर कर रहा है कि इस तरीके का कोई घमंड मसीह में है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए।
कोई नहीं है। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा से उत्पन्न व्यक्ति का खुद का बच्चा भी एक सांसारिक व्यक्ति है तब तक जब तक मसीह में उसका भी रीजनरेशन ना हो जाए, वो प्रोसेस से वो गुजर के ना जाए, तो वो हम एक अपने बाप के कारण उस वंश का नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है जी। And do not presume to say Do not presume to say to yourself, we have Abraham for our forefather, for I tell you, God is able to raise up descendants from Abraham from these stones. from these stones, यानी इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है जी। And already the axe is lying at the root of the trees. axe is lying at the root of the trees. Every tree, Therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize देखिए you. फायर ये यहाँ पे दिखा दिया पहले, फिर उसने बताया व्हाट इज द बैप्टिज्म। ये वाटर बैप्टिज्म का आउटपुट है। होली स्पिरिट बैप्टिज्म वाटर बैप्टिज्म के बाद क्या होने वाला है ये बताने के लिए दिया गया था और बता के दिया जा रहा था। आज कोई नहीं बताता ये सच्चाई जी। I indeed baptize you in water because of repentance, that is because of your changing your minds for the better, heartily amending your ways with abhorrence of your past sins, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy or fit to take off or carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. दोनों में से कोई एक बपतिस्मा तुमको देगा जी। His winnowing fan, shovel, fork is in his hand, and he will thoroughly clear out and clean his threshing floor, and gather and store his wheat in his barn, but the chaff he will burn up with fire that cannot be put out. यहाँ पर दोनों बैप्टिज्म भी दिखा दिए उसने और ये पर्पस दिखा दिया कि वो करेगा, क्यों करेगा ऐसा, क्या करेगा और क्यों करेगा। What is the means of the baptism? What is the means of the water baptism? What is the means of the Holy Spirit baptism? What is the means of the fire baptism of fire? ये सब चीज यहाँ पर क्लियर है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना लोगों को अक्षर पढ़ते हैं लेकिन उसका कुछ अंदर दिखता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 31 से 46 पद तक हम पढ़ेंगे। जीसस एंड फिजिकल ऑफस्प्रिंग ऑफ अब्राहम, इन्हें डील करना यीशु मसीह के लिए बड़ा भारी पड़ गया था। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस इतना कहकर तो वो फंस गया जी। उन्होंने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं बने। फिर तू ये कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है।
और गुलाम हमेशा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। यानी फिजिकल डिसेंडेंट्स भी यीशु मसीह की बातों का एक्सेप्ट नहीं करते थे जी। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ। अब यीशु मसीह देखिए फादर जो पर आ गया। ये लोग बहुत यीशु मसीह को बार बार बोलते थे ना, तेरा बाप कौन, तेरा बाप कौन। उसने कहा कि आईना दिखाई दो कि बच्चों से बाप का पता साफ साफ दिखता। इफ यू कैन, अगर आप देखना चाहें तो आप बच्चे को देख लीजिए, आपको बाप दिख जाएगा। कैसे? आप पेड़ को देखिए, पेड़ में जिस चीज का वो पेड़ है उसी का तो फल लगेगा। तो फल क्या दिखा रहा है ये कि पेड़ किस चीज का है, और जिस क्वालिटी का फल है उसी क्वालिटी का पेड़ है, तभी तो उसी क्वालिटी का फल होगा। तो आप फल से क्वालिटी भी पकड़ सकते हैं, काइंड भी पकड़ सकते हैं, उसकी जाति पकड़ सकते हैं, उसका क्वालिटी पकड़ सकते हैं, उसका नेचर पकड़ सकते हैं। हर चीज आपको फल से पता चल जाएगी। और फल दिखाई देता, जड़ कभी दिखाई नहीं देती। फोर फादर्स और हमारे जितने भी फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, ये सब जड़। हम किसकी संतान है ये बात तो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के प्रभाव से पता चल जाएगी कि हम किसके बच्चे हैं। यीशु मसीह यहाँ पर पिता की बात कर रहा है। अब पढ़िए इसको। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिखाई देंगे। यीशु मसीह वो बातें बोल रहा है जो उसने अपने पिता के यहाँ देखी है, यानी देख कर बोल रहा है। और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जो तुमने एक तरफ उन्होंने अपने पिता से सुना है, और एक तरफ यीशु मसीह कह रहा है जो हमने देखा है। यीशु मसीह देख कर बोल रहा है और वो लोग सुनकर बोल रहे हैं। और आज भी जितने लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके बैठे हैं, वो सब किसकी संतान यहाँ देख सकते हैं जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को, हमारा पिता तो अब्राहम है। दावा ठोक रहे। यीशु ने उनसे कहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अब यीशु मसीह उनसे कह रहा तुम अपने पिता के समान काम कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। अब देखिए उन्होंने यीशु मसीह को ऐसी बात बोल दी ना कि हम व्यभिचार से, मालूम है क्यों? ये फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं और यीशु मसीह को बता रहे हैं कि हम तुम फिजिकल फादर के बिना हो। तो यीशु मसीह ने सच बोला। उसने क्या बोला? आगे पढ़िए। हमारा एक पिता है अर्थात अब ये सीधे सीधे परमेश्वर की संतान बन गए अपने आप को। They declare themselves, we are the sons of God। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, अपने आप से नहीं आया हूँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? यीशु मसीह ने ऐसी बात खोल दी। इससे पहले तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बोल चुका था। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां से बोल रहा था? सोर्स क्या था? सोर्स था परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने भी वही बात बोली थी। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसने भी वही बात बोली। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा खुद बताता है कि कौन किसकी संतान है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो
कौन? शैतान। शैतान किसमें छिपा हुआ था? अब्राहम के फिजिकल डिसेंडेंट्स में होकर शैतान शुरू से चला रहा है। किसका पीछा कर रहा था? परमेश्वर के पुत्र का। उसको पीछे जाता था यीशु मसीह के। यस, उसका काम ही है यीशु मसीह के कामों को रोकना और यीशु मसीह के कामों को बिगाड़ना। खराब किया। जी। और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि शैतान के बारे में यीशु मसीह कह रहा सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो झूठ अपने स्वभाव से बोलता है, यानी शैतान का जो स्वभाव है वो झूठ है। क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन झूठों का नहीं लिखा है। झूठ का ही द फादर ऑफ लाई, ही इज द ऑथर ऑफ लाई। वो झूठ का गढ़ने वाला है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ, यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं? तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से जन्मा होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। वो परमेश्वर की बातें सुनता है, इससे पहचाना जाता है। लोग क्यों नहीं सुनते हैं? अब यहां से पकड़िए, और तुम वचन सबके पास पहुंच रहा है, लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? बिकॉज ऑफ द नेचर। और तुम इसलिए नहीं सुनते और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा वो परमेश्वर की बातें नहीं सुनेगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So Jesus said to those Jews So Jesus said to those Jews who had believed in him, who had believed in him, if you abide in my word, if you abide in my word, you are truly my disciples. you are truly my disciples, And you will know the truth, and you will know the truth, and the truth will set you free. and the truth will set you free. They answered him, They answered him, we are Abraham's offspring, we are Abraham's offspring and have never been in bondage to anyone, and never being in bondage to anybody. to anybody. What do you mean What do you mean by saying saying you will be set free? you will be set free? Jesus answered, Jesus them, answered, I assure you, I assure you, most solemnly I tell you, most solemnly I tell you, whoever commits and practices sin whoever commits and practices sin is the slave of sin. is the slave of sin. Now, Now, a slave does not remain in a household a slave does not remain in a household permanently, forever. forever. The son of the house The son of the house does remain forever. does remain forever. So, So, if the son liberates you, if the son liberates you, makes you free men, makes you free men, then you are really then you are really and unquestionably free. and unquestionably free. Yes, I know that Yes, I know that you are Abraham's offspring. you are Abraham's offspring, Yet you plan to kill yet you plan to me kill me because my word has no entrance, because my words has no entrance, makes no progress, makes no progress, does not find any place in you. does not find any place in you. I tell the things I tell the things which I have seen which I have seen and learned at my father's side, and learned at my father's side, and your actions also reflect and your actions also reflect what you have heard what you have heard and learned from your father. and learned from your father. They retorted, They retorted, Abraham is our father. Abraham is our father. Jesus said, Jesus said, if you are truly Abraham's children, if you are truly Abraham's children, then you would do the works of Abraham, then you would do the works of Abraham, follow his example, follow his example, do as Abraham did. do as Abraham did. But now instead, you are wanting and seeking to kill me, you are wanting and seeking to kill me, a man a man who has told you the truth, who has told you the truth, which I have heard from God. which I have heard from God. This is not the way Abraham acted. This is not the way Abraham acted. You are doing the works of your own
father. You are doing the works of your own father. They said to him, They said to him, we are not illegitimate children we are not illegitimate children and born out of fornication. and born out of fornication. We have one father, We have one father, even God. even God. Jesus said to them, Jesus said to them, if God were your father, if God were your father, were your father, you would love me you would love me and respect me and respect me and welcome me and welcome me gladly. gladly. For I proceeded, Came forth from God out of His very presence. of His very presence. I did not even come on my own authority. I did not even come on my own on my own authority or of my own accord of my own accord as as self-appointed. but He sent me. But He sent me. Ji, Why do you misunderstand what I say? why do you misunderstand what I say? It is because It is because you are unable to hear you are unable to hear what I am saying. what I am saying. You cannot bear to listen You cannot bear to listen to my message. to my message. Your ears are shut to my teaching. Your ears are shut to my teachings. यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए उनके कान बंद हैं. जी, You are of your father, you are of your father, the devil, and it is your will it is your will to practice the lusts to practice the lusts and gratify the desires and gratify the desire which are characteristic of your father. which are the characteristics of your father. He was a murderer He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth does not stand in the truth because there is no truth in him. because there is no truth in him. When he speaks of falsehood, When he speaks a falsehood, he speaks what is natural to him. he speaks what is natural to him. For he is a liar himself For he is a liar himself and the father of lies and the father of lies and of all that is false. and of all that is false. Because I speak the truth, I speak the truth. you do not believe me, You do not believe me. do not trust me, Do not trust me. do not rely on me, Do not rely on me or adhere to me. or adhere to me. Who of you Who of you convicts me of wrongdoing or finds me guilty of sin? finds me guilty of sin? Then if I speak truth, why do you not believe me? Why do you not believe me? Whoever is of God Whoever is of God listens to God. This is the reason This is the reason that you do not listen to that you do not listen to those words of me because you do not belong to God because you do not belong to God and are not of God and are not of God or in harmony with Him. और इन हार्मनी विद हिम. यानी यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई होगी कि अब्राहम के जो फिजिकल डिसेंडेंट्स थे वो भी शैतान के ही वंशज थे. यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया. इसलिए कोई वंश परमेश्वर का वंश नहीं है. मसीह से अब परमेश्वर का वंश शुरू होगा. और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. जब हम आगे बढ़ते जीसस एंड अब्राहम, जॉन चैप्टर 8 वर्स 48 to 58, 10 पद ही है. ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, ये सुन, अब ये जो अभी हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ा, ये सुन यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? कि तू सामरी है. यीशु मसीह को कह रहे तू सामरी है. अब ये चिढ़ गए. तुझ में दुष्ट आत्मा है. देखिए, जहां ट्रू होली स्पिरिट बॉडीली उठ रहा जिसमें, उसको इन लोगों ने दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति डिक्लेयर किया. आज भी ऐसा ही हो रहा है. जहां ट्रू होली स्पिरिट जहां है, वहां पे वो लोग कहेंगे ये झूठ है. ये जो मसीह के साथ हुआ वही उसके चेलों के साथ होगा, वही उसके फॉलोअर्स के साथ होगा. जी, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो. परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता. परंतु यीशु मसीह ने, यह बहुत अच्छी चीज है, जब आप मसीही बनते हैं वाकई में,
तो आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए और भविष्यवक्ता भी मर गए। और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया। क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए। और भविष्यवक्ता भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। देखिए, दो वर्जन हो गए। जिन दुनिया के लिए जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह का पिता है। जी, तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तू 50 वर्ष का नहीं, अब तक तो तू 50 वर्ष का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। जी, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। हालेलुया। आपने देखा इस कॉन्वर्सेशन में कितना भयानक हुआ उनके साथ। और इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जीसस एंड अब्राहम के बीच की बात है। यीशु मसीह अब्राहम को बता रहा था कि मैं उससे पहले हूँ। I am that I am। वो मसीह की बात कर रहा था। जी 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 जी। हाँ, तो यीशु में मसीह तो प्रकट हुआ था। जो बोल रहा था वो कौन था? मसीह तो था। वो लोग उसको फिजिकली देख रहे थे, जैसे हमने भी यहाँ पे देखा ना। हम उसको फिजिकल नहीं समझेंगे। जब वो था, यीशु मसीह जो कहलाया, तो जब यीशु था तो उसमें से बात कौन कर रहा था? मसीह। और मसीह उत्पत्ति से है, और मसीह से भिड़ने में कोई जीत नहीं सकता। उसने इन लोगों को निरुत्तर करके रखा था। अब देखिए, 2 कॉवेनेंट्स, सारा एंड हेगर, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 to 24। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र। दोनों स्त्रियां अलग अलग थी, दोनों बच्चों की। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार। अब देखिए, आप 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। जो अब्राहम की दोनों स्त्रियों से 2 बच्चे हुए। पहले कौन पैदा हुआ था? इश्माइल। ये फिजिकल डिसेंडेंट्स में आता है, और ये दासी से उत्पन्न हुआ। ये जो फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं ज्यूइश, ये अब्राहम के वंश, वो वाले वंशज हैं जो फिजिकल डिसेंडेंट हैं, और ये लॉ को लेकर चलते हैं, लॉ ऑफ मोसेस। जी, और इजहाक जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो इजहाक, उसके वंश से, यीशु मसीह की वंशावली में इस्माइल नहीं मिलेगा, आपको इजहाक मिलेगा। आप ये भी देख सकते हैं।
प्रतिज्ञा का पुत्र तो जी, प्रॉमिस। तो उसको प्रॉमिस से जो पैदा हुआ है वो मसीह का वंश दिखाया गया है, और जो शरीर से जन्मा है वो फिजिकल डिसेंडेंट्स में आता है। यहां पर यह बताया जा रहा। अब इसको पढ़िए, 22 पढ़ाना, 23 नहीं, 22 तो और 23 हो गया। हाँ, 24। इन बातों में दृष्टांत, इन बातों में, यानी सारा और हाजिरा इन बातों में दृष्टांत है। इसमें कुछ छिपा हुआ है जी। स्त्रियां मानो दो वाचाएं, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, 2 कॉवेनेंट्स। एक तो सीने पहाड़, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। ये किस समय की है? जब मूसा पत्थर की पटियाएं लेके उतर रहा था, वो है सीने पहाड़, जब लॉ दिया गया था। और दूसरी जो है, और वो है हाजिरा, और वो है हाजिरा। अब इसको आ जाते हैं। हेगर रिप्रेजेंट्स ओल्ड कॉवेनेंट एंड फिजिकल जनरेशंस ऑफ अब्राहम, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 25 जी। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़, हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम, और आधुनिक यरूशलेम यानी जो आज मॉडर्न जेरूशलेम है, उसके तुल्य है, उसी के इक्वल है जी। क्योंकि वो अपने बालकों समेत, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में, अभी तक गुलामी में है। काहे की गुलामी में? पाप की गुलामी में। अभी उनको मसीह के द्वारा छुटकारा नहीं मिला है, और अभी मिलेगा भी नहीं। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 22, 20, 24 and 25। For it is written For it is written that Abraham had 2 sons, that Abraham had 2 sons, one by the bondmaid, one by the क्या? One by the bondmaid, bondmaid and one by the free woman. and one by the free woman, यानी एक विवाहित से पैदा हुआ और एक दासी से जी। But whereas the child, But whereas the child of the slave woman the child of the slave woman was born according to the flesh was born according to the flesh and had an ordinary birth, and had an ordinary birth, the son of the free woman the son of the free woman was born in the fulfillment of the promise. was born in the fulfillment of the promise. Now all this is And now all this is an allegory. एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है कि इसके अंदर राज छिपा हुआ है। दृष्टांत का मतलब जहां राज छिपा हो। जितनी चीजें दृष्टांतों में उन्हीं में राज है, और ये राज पवित्र आत्मा खोलता है जी। These two women These 2 women represent 2 covenants. represent 2 covenants. One covenant originated One covenant originated from Mount Sinai, from Mount Sinai, where the law was given, where the law was given, and bears children and their children destined for slavery. destined for slavery. This is Hagar. This is Hagar, यानी ये हाजिरा जो है, ये उसको उस कॉवेनेंट को दिखाती है कि व्यवस्था दी गई थी जहां पर ये फिजिकल डिसेंडेंट्स को दी गई थी अब्राहम के जी। Now Hagar stands for Mount Sinai stands for Mount Sinai in Arabia, in Arabia, and she corresponds to and belongs in the same category with the present Jerusalem, with the present Jerusalem, for she is in bondage for she is in bondage together with with her children. her children। वो अपने बच्चों सहित अभी तक दासत्व में है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सारा रिप्रेजेंट्स a new covenant and the spiritual generation of Christ। इसका है गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26-27 पढ़ दो, हिंदी फिर इंग्लिश। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं होती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी ज्यादा है। यानी ये स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। अब आप देखिए जीनियोलॉजी में आपको दिखेगा, जब जीनियोलॉजी देखते हैं अब्राहम टू जीसस पे आके वो खत्म होती है, यानी अब मसीह से वंशावली चलेगी, और फिर आप लूका में आते हैं तो मसीह से लेकर आदम तक,
जितनी जातियां हैं सबका उद्धार होगा। हालेलुया। तो सच्चाई लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए ना इसके लिए। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 26-27। But the Jerusalem above, But the Jerusalem above, the Messianic kingdom of Messianic kingdom Christ of Christ is free, and she is our mother. she is our mother. For it is written in the For scripture, it is written in the scripture, Rejoice, rejoice, O barren woman, O barren woman, who has not given birth to children. who has not given birth to children. Break forth Break forth into a joyful shout, into a joyful shout, you who are not you who are not feeling birth pangs. feeling birth pangs. For the desolate woman For the desolate woman has many more children has many more children than she who has a husband. has a husband. Children of Satan, the children of God means the children of light or the children of day. Ephesians chapter 5 verse 8. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पर क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु की ज्योति हो नहीं लिखा, प्रभु में ज्योति हो। इन क्राइस्ट वी आर लाइट। अतः ज्योति की संतान के समान। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इंग्लिश में, For once you were darkness, और once you were darkness, but now you are light but now you are light in the Lord. in the Lord. Walk as children of light. Walk as children of light. Lead the lives of those Lead the lives of those native born to the light. born to the light. इसके बाद है 1 थेसलोनिकियो चैप्टर 5 वर्स 5। हिंदी में, तुम सब ज्योति की संतान तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान, और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं, हम ना रात के हैं न अंधकार के। ना अंधकार के हैं। ये बात यहाँ पर भी दर्ज है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For you are all For you are all, जो मसीह में लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है, you are all sons of light sons of light and sons of the day. and sons of the day. We do not belong We do not belong either to the night either to the night or to darkness. or to darkness. इसके बाद आते हैं children of Satan means children of darkness और children of night. इसी के just opposite. कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13 पद पढ़िए हिंदी में। उसी ने हमें अंधकार के वश से उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये किसने कराया? परमेश्वर ने कराया। तो हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हम तो उसकी संतान बन गए। यीशु मसीह पर विश्वास किया बस, और अपना भरोसा उस पर रखा, और बाकी काम परमेश्वर ने किया और हमको अपनी संतान बना लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद में क्या लिखा? उसने कहा था यीशु मसीह ने 8 अध्याय का 44 पद, यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये चिल्ड्रन ऑफ सेटन और चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस आप दोनों को पहचान भी सकते हैं। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 पद इंग्लिश में। The Father has delivered and drawn us to himself out of the control and the dominion of darkness and has transferred us into the kingdom of the Son of His love. अपने प्रिय पुत्र के राज्य में उसने हमें प्रवेश कराया। हम प्रवेश कर नहीं सकते जब तक कि वो हमें शैतान के साम्राज्य से छुड़ाकर और नए जन्म देकर अपने राज्य में चिल्ड्रन ऑफ लाइट करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश ना करा दे। परमपिता परमेश्वर आपके एक एक वचन के लिए
जो सत्य को प्रकट करता है और हमारे हृदय में सत्य को स्थापित करता है। धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए जो इन वचनों को खोल खोल कर समझाता और दिखाता और सिखाता है, ताकि हे पिता परमेश्वर आपके पुत्र का राज्य इस धरती पर बढ़े और हम सब लोग उस राज्य में बढ़े जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया है, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको